न्यूज़ में अक्सर ये इस शब्द का इस्तेमाल होता है, बवाल हो गया, आज क्या हुआ, बवाल हो गया। लेकिन यहाँ एक जिस टीम के साथ मैं बैठी हूँ, यहाँ बवाल का मतलब थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंस है। बात करती हूँ वीडी। हाउ आर यू? नितिश सर, वरुण एंड जानवी, स्वागत है आप तीनों का इंडिया टीवी पर। और मुझे लगता है कि ट्रेलर लॉन्च के साथ बवाल तो शुरू हो गया है, लोगों ने बातचीत करनी भी शुरू कर दी। इनफैक्ट द सॉन्ग इज फैब। थैंक यू मतलब इतना प्यारा है, I've heard it like and you had told me like I think जब when it dropped only जो था sent a message saying कि मुझे ये गाना बहुत पसंद है। You were singing in the car ना, मतलब बहुत अच्छा गाना है। बवाल का अर्थ वैसे तो आपने दंगल से तो आपने शुरुआत कर ही दी थी धूम मचाने की, तो बवाल जो है ये जहन में कब आया और कैसे? शब्द की बात कर रहे हैं आप? शब्द की और सोच की सबसे पहले। सोच तो एक्चुअली अश्विनी के जहन में आई थी, जो हमारे थोड़े पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं। अश्विनी वाज वेरी क्लोज टू माय फादर एंड माय फादर वाज अ हिस्ट्री प्रॉफ एंड ही टुक लॉट ऑफ कीन इंटरेस्ट इन वर्ल्ड वॉर टू। उन्हें काफ़ी रुचि थी वर्ल्ड वॉर टू में, और उनको एक लाइफ में एक छोटी सी तमन्ना थी कि काश वो उन जगहों पर भी जा पाते जिनके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हैं वर्ल्ड वॉर टू में। और अश्विनी ने इनिशिएटिव लेके एक ट्रिप भी प्लान करी थी, टिकट बुक हो गए थे, वीज़ा मिल गया था, और पापा की तबीयत ख़राब हो गई और डॉक्टर्स ने बोला कि अब ये ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। और बस यही खेद रहा कि पापा कभी उन जगहों पर जा नहीं पाए। बट उसी बात को ध्यान में रखकर अश्विनी ने बहुत ही खूबसूरत एक कहानी लिखी, जो इतनी खूबसूरत बन गई कि मुझे लगा कि मुझे उस पर फिल्म बनानी चाहिए। और फिर जब आप एक छोटे से इंसिडेंट को लेके आप स्टोरी डेवलप करते हैं, कैरेक्टर आर्क डेवलप करते हैं, उसमें फिर आपको लगने लगता है कि ओके, इस व्यक्ति की ज़िंदगी में काफ़ी बवाल हैं, एक ऐसा कांड भी कर देता है जिसके कारण और बड़ा बवाल होता है। तो देयर इज़ एन एक्सटर्नल बवाल ऑल्सो एंड देयर इज़ लॉट ऑफ इंटरनल टर्मोइल विच इज़ अ बवाल विच इज़ हैपनिंग इन हिज लाइफ, और इन सब का रिजॉल्व कैसे होता है इज़ द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। So yeah, that's the reason why Bawal is there. वरुण हिस्ट्री टीचर पढ़ते थे हिस्ट्री में, हिस्ट्री टीचर हिस्ट्री तो ऐसा सब्जेक्ट होता था, मतलब आई थिंक वो सबके उसमें लास्ट होता था। अरे हिस्ट्री मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लोग लेते नहीं थे, नहीं लेकिन जब आप पढ़ लो देन यू गेट इनटू इट। नो हिस्ट्री एक्चुअली बहुत मज़ा आता था मुझे स्कूल में, 9th और 10th में स्पेशली पढ़ने में। और मुझे पूरा मतलब उस टाइम पे ऑब्वियसली फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह वगैरह पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। एंड आई वुड कीप आस्किंग माय मॉम मेनी क्वेश्चंस अबाउट इट बैक देन। दिस इज़ वर्ल्ड हिस्ट्री मोर बिकॉज ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर पे ये बेस्ड है। एंड मैं बच्चों को वही पढ़ा रहा था उस बार। एंड हमारे सिलेबस में वो स्टैंडर्ड्स में जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत दे मेंशन, एक एक किस्सा होता है, डीप नहीं जाते इसके अंदर। सो आई फाइंड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थीम दैट व्हेन हिस्ट्री टीचर जो एक चीज़ सिखाए जा रहा है कितने साल से बच्चों को, ही गेट्स टू गो एंड विजिट द प्लेसेस जिस के बारे में वो पढ़ा रहा है। तो सर ये कह रहे थे कि पढ़ने में और देखने में बहुत डिफरेंस है। जब आप किसी चीज़ को खुद अपने आँखों से देखते हो और महसूस करते हो, और सिर्फ एक किताब में पढ़ना, देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन दैट। जानवी, हिटलर की बात हो रही है और हिटलर शब्द से ही लोग एक बार को डर जाते हैं, यार क्या था उस वक्त, जो भी हिस्ट्री में हमने पढ़ा है। और आपका जो डायलॉग है, आई वुड रियली, मुझे लगता है वो सार है कि हम सबके अंदर हिटलर तो है। आई थिंक काफ़ी एक्सट्रीम कंपैरिजन है ये कहने के लिए कि हम सबके अंदर हिटलर का कोई ये छुपा, बिकॉज आई रियली बिलीव कि वो एक, टू पुट इट माइल्डली, वो एक राक्षस था जो उसने किया इतिहास। इट वाज वेरी एक्सट्रीम एंड बट आई थिंक हमारे फिल्म में हम जो कहना चाह रहे हैं वो फिल्म देखने के बाद आपको शायद ज़्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा। लेकिन हिटलर ने जो भी किया, आई थिंक द फाउंडेशन ऑफ दैट वाज ग्रीड, और हमारे अंदर भी वो ग्रीडीनेस का कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक सब में है। एंड आई थिंक समटाइम्स इट गेट्स द बेटर ऑफ अस। तो एक ग्रे हाँ, तो है ही, एक ग्रीड के जो दूसरे के पास है वो चाहिए, जो हमारे पास है उसे हम कभी खुश नहीं रहते हैं। तो वो कांस्टेंट वॉर, वो टर्मोइल के जो हम कर रहे हैं वो करते जाए, या
ये छोड़ के उसके पीछे पड़े, तो इट्स एन एंडलेस साइकिल, इट्स एन एंडलेस स्ट्रगल। तो आई थिंक आपने कहा कि हमेशा से ही यू वांटेड बोथ ऑफ देम टुगेदर एंड अमेजिंग केमिस्ट्री, इतना अच्छा लग रहा है दोनों को देख करके साथ में पर्दे पर। दोनों में कॉमन आपको क्या लगा ऑफ कैमरा? ऑफ कैमरा काफ़ी चीज़ें बहुत कॉमन है, अपना एक जो मैंने दोनों में डेडिकेशन देखा और जो सिंसियरिटी है। और एक बात ये हो जाती है ना कि कभी कभी बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि जब डायरेक्टर खुश हो गया तो वो खुश हो जाते हैं, विच इज़ परफेक्टली ऑल राइट। दोनों ने बहुत बार ऐसा किया कि यस यू गॉट योर टेक, लेकिन कैन आई डू समथिंग विच, हाँ, मैं बस एक और ट्राई कर लूँ, मैं एक और ट्राई try। कर लूँ, अच्छा लगे तो रख लीजिएगा, नहीं लगे तो प्लीज़ मत रखिएगा, लेकिन एक और मुझे ट्राई करना चाहिए, मुझे लगता है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ या मुझे और अच्छा कर सकती हूँ। और मैं तो मतलब आई एम अ मैन ऑफ ऑप्शंस, सो मेरे को तो जितने ऑप्शंस मिलेंगे आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। एक क्वेश्चन, आई डोंट नो हाउ टू, जैसे कल साजिद सर ने भी कहा कि यू रियली वांटेड टू डू दिस रोल, अप्रोच करना, लोग ये कहते हैं अरे ये तो उसकी बेटी है, ये उसका बेटा है, काम आसानी से मिलेगा, लेकिन आप दोनों में ये कॉमन मुझे लगता है, आप दोनों काम के लिए भूखे हो, यू जस्ट वांट टू वर्क। आई डोंट नो एनी अदर वे टू बी। मुझे काम करने की गुंजाइश है, काम करना चाहती हूँ, और अगर मुझे अच्छी स्क्रिप्ट्स और अच्छी फिल्म्स की जानकारी है तो मैं क्यों नहीं कोशिश करूँगी, एंड देयर इज नो शेम इन इट। इन फैक्ट व्हाई, आई मीन तभी तो काम मिलेगा ना, तब तो आप काम अच्छा कर पाओगे। हाँ, और एंड इट्स गुड टू प्रूव टू योर सेल्फ ऑल्सो हाउ मच यू वांटेड, हाउ मच दिस अपॉर्चुनिटी मीन्स टू यू। मैं एक्चुअली इसका सारा क्रेडिट एक्चुअली करण को दूंगा, करण जौहर को, क्योंकि जब पहली फिल्म की थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उन्होंने मुझे बोला था कि ही वुड ऑलवेज आस्क us three that आपको किस किस के साथ काम करना है, like your top 5 directors, so everyone would have different answers, and always he would say that if there is a maker that you want to work with and you appreciate of his work, you have to go and tell him, आपको बोलना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, and you cannot change this quality of yours once you become of a certain standard, क्योंकि बहुत बार मेकर के दिमाग में होता है कि वो आपके बारे में सोचेगा नहीं, क्योंकि उनको लगेगा आपको इस तरीके का काम करना नहीं है, क्योंकि आप he seeing you in a different way, so you have to go and tell him कि what all you are willing to go and do. Don't sit on a high horse. So full credit I'll give to Karan Johar for that actually. और ये सोच बहुत अच्छी है। आई थिंक काइंड ऑफ फिल्म्स यू गाइज आर डूइंग अमेजिंग, जानवी यू एंड वरुण, क्योंकि मुंबई में रहकर या मुंबई के बच्चे हो आप लोग, लेकिन आप लोगों ने जो अलग अलग प्रांतों की फिल्में की हैं, कुडोस। थैंक यू। Thank you so much.